और आपने कॉन्ग्रुएंसी लगा करके दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो चलो फिर क्वेश्चन 2 तक हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन 3 से शुरू करते हैं। ये दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। अच्छे से दिख रहा है या थोड़ा सा दिख रहा है? सर दिख रहा है। सर अच्छे से दिख रहा है। चलो गुड। और थोड़ा सा इसको इलाज कर लिया। अब ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। यानी ये कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई एक AB एक लाइन सेगमेंट है मेरा, ऐसे, और एक पॉइंट C यहाँ पर है, और उतनी ही दूरी पर एक पॉइंट D यहाँ पर है। D से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सेम लाइन में, ऐसे। ये दोनों बराबर है, ऐसा ये आपको बता रहा है, ठीक है। यस तो सर। AD एंड BC ये यहाँ पर इक्वल बता रहा है, ये 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, तो शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो आपसे क्या रिजल्ट चाहता है, बता सकते हो क्वेश्चन पढ़ के? कि करना है कि वो डिवाइड करे ताकि A और B हो सिमिलर। हाँ, मतलब ये प्रूव करना है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O ही क्यों होगा मिड पॉइंट? क्योंकि CD जो है वो AB को O पॉइंट पर ही टच कर रहा है और किसी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए यस पॉइंट O ही पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे से? यस सर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है आपके पास? गिवन है AD इज इक्वल टू BC, ये आपको बता रखा है, एंड एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी बता रखा है, ठीक है। यस सर। अच्छा, और रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या कह रहा है वो हमसे चाहता है कि हम प्रूफ करें कि OA इज इक्वल टू OB, ये हमसे प्रूफ वो चाहता है, ठीक है। तो हम शुरू हो गए प्रूफ में। तो आप क्या चाहते हो, हम ट्रायंगल्स को अलग अलग करके करें या एक साथ ही करें, क्या चाहते हैं आप बताओ? अलग अलग है। चलो, तो दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लिया, ठीक है। ये है O, ये है A, और ये है D, ऐसा। फिर ये O मान लिया, तुम कैसे भी मान सकते हो, मैं सामने सामने दिखाने के लिए मान रहा हूं ऐसे। ये O है, ये B है, ये C है, ठीक है। अच्छा, यस अब सर। इन दोनों एंगल के बारे में क्या ख्याल है आपका?
एंगल AOD और एंगल BOC के बारे में क्या जानते हैं आप? सर वर्टिकली अपोजिट बराबर होंगे, Opposite रीजन angle. वर्टिकली ऑपोजिट है ना। तो यहाँ पर मार्क कर दो एंगल AOD, तो एंगल AOD एंगल BOC के बराबर है, तो इसको हमने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। बाद में लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट। अच्छा, ये था मेरा C। और एंगल OAD और एंगल OBC 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और AD इज इक्वल टू BC ये भी दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास तीन चीजें आ चुकी हैं, तो अब हम निश्चिंत हैं, है ना, हम रिलैक्स होके आगे बढ़ सकते हैं। हमने यही कहा था कि हमारे लिए जरूरी है कि कम से कम दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें एग्जैक्टली सेम हो, तभी हम आगे बढ़ के कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम रुक करके सोचेंगे कि क्या इक्वल किया जा सकता है। तो यहाँ तीन चीजें दिख रही हैं, तो शुरू हो गए हम। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC AD इज इक्वल टू BC। क्यों भाई? तो ये गिवन है। अच्छा, एंड एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों? 90 डिग्री है और ये भी गिवन है। एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये गिवन तो नहीं है, लेकिन हमने इसको देख लिया है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। रीजन देखेंगे क्यों भाई, क्यों ऐसा है ना। तो एंगल साइड, यहाँ भी सेम पैटर्न हो रहा है क्या, एंगल साइड, हाँ दोनों जगह सेम पैटर्न से इक्वलिटी आ रही थी, तो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा इस ट्रायंगल में? एंगल C। ODA किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, OCB. ठीक है, तो लिख लिया फिर हमने। नाउ एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OCB CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या फिर करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से लिख लिया हमने। अच्छा, दूसरा हम इसको 180 माइनस दो एंगल करके भी कर सकते थे, एक ही बात होती। अब मुझे ये बताओ कि इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है पहले वाले ट्रायंगल में? Sir, D. एंगल ADO, OA है ना, OA है, दिख रहा है। एंगल D के सामने कौन सा साइड है? OA। और एंगल D किसके बराबर है? एंगल C के, सेकंड ट्रायंगल में एंगल C के बराबर क्या आएगा? OB। Sir, OB। तो यहाँ से फिर एंगल सेम है तो साइड भी सेम हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज OA इज इक्वल टू OB। क्यों? सेम रीजन, CPCT। तो अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज जो लाइन आपका AB था या AC था, मेरे ख्याल से AC था ना, सॉरी CD था, तो CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज CD bisects AB
प्रूफ। इस प्रूफ में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ए एस की हेल्प से, फिर वहां से उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बड़ी आसानी से। ठीक है, सबने नोट कर लिया है? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, चौथे पर आते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि L and M आर 2 पैरेलल लाइंस, तो L और M 2 पैरेलल लाइंस हैं, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। ये कह रहा है कि P और Q जो है वो भी पैरेलल लाइंस हैं और ये L और M पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगे। अब क्या कह रहा है ये, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। चलो, तो कैसे प्रोसीड करें, कुछ आइडिया लग रहा है? सर सेपरेट करके। नहीं, सेपरेट करेंगे उससे पहले। अच्छा ये देखो, ये पॉइंट क्या है? एक मिनट सर एसी। सर एसी सर। एक मिनट, इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का सर ए है। ए अच्छा, इस पॉइंट का? डी। इस पॉइंट का? सी। इस पॉइंट का? डी। अच्छा, तो ये जो बना मेरे पास, ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बन रहा है। इसके बाहर जो फिगर है, मतलब MLQP, इसकी जरूरत है या इतने से काम चल जाएगा मेरा? सर हो जाएगा अपने से। है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर L और M पैरेलल है तो AD और BC भी पैरेलल होंगे, और P और Q Yes. पैरेलल है तो AB और CD भी पैरेलल होंगे, है कि नहीं? यस सर। है ना, तो ये जो बाहर की चीजें हैं जो खतरनाक दिख रही हैं, इनको थोड़ा हटा देते हैं ताकि ये हमको कुछ दिखाई दे कि हो क्या रहा है यहाँ पर, वरना हम कंफ्यूज होते रहेंगे। तो हमने वही किया कि हमने जो खतरनाक चीजें थी उनको हटा दी कि भाई तेरा काम नहीं है, तू जा, उसको हटा दिया। ये इधर बचा B, इधर बचा C। AB को ज्वाइन कर लिया और CD को ज्वाइन कर लिया, और दे रखा है तो AC को भी ज्वाइन कर लेते हैं, लगे हाथ। चलो ठीक है यार, यस यस सर। है ना। अब ये फिगर थोड़ा सा साफ सुथरा दिख रहा है, तो लिख लिया। अच्छा, आपको ध्यान हो कि ये तो इसके पैरेलल है और ये Yes, sir. इसके पैरेलल है, ये आपको बता रखा है, इसको लिख लिया हमने। गिवन
AB is AD, sorry, AD is parallel to BC, C. है ना, and AB is parallel to DC. CD. CD DC एक ही CD. बात है ना, ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक हमें दिख गया। जो प्रूफ करने को कह रहा है उसको भी हम लिख लेते हैं पहले तो भाई। रिक्वायर्ड टू प्रूव ट्रायंगल ABC Congruent to इज triangles. कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है CDA, ऐसा कुछ कह रहा है। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो हम, पैरेललोग्राम। वाह तुमने तो बिल्कुल खुश कर दिया। पहले हम लिख लेते हैं, चलो ABCD एक तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही, इस पर सभी एग्री करेंगे। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल क्योंकि 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल की खासियत है कि इसके ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल हैं, दिख रहा है? Yes, sir. तो Yes, ऑपोजिट sir. साइड्स पैरेलल होते हैं तो कैसा क्वाड्रिलेटरल बनता है? Sir, parallel. पैरेललोग्राम। अच्छा, तो इसको भी लिख लिया। सिंस opposite sides of this quadrilateral are parallel, इससे क्या? तो this implies ABCD is a parallelogram, यहां तक अग्री कर रहे हो आप? Yes, sir. अब ABCD Yes. को ध्यान से देखो, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या क्या होगा? AC. क्या होगा? सर दोनों जो अपोजिट एंगल से हाँ। रहेंगे वो उनका सम 180 होगा। उसका हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, कुछ और बता सकते हो? सर वो दोनों इक्वल होंगे अपोजिट एंगल्स जो रहेंगे। ऑपोजिट एंगल्स, उसका भी हमें ऐसा कोई फायदा नहीं है अभी, उसका भी। चलो अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? यस। चलो ठीक है, चलो इसका फायदा होगा हमें, चलो इसको मान लेते हैं। नहीं तो हम ये भी कर सकते थे कि ये भी इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, कुछ भी मान सकते थे। तुमने कहा ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो ये भी हमारे काम आ जाएगा, कोई बात नहीं। साइड्स के बारे में क्या जानते हो? सर AC कॉमन है तो ट्रायंगल। नहीं नहीं नहीं, AC के बारे में मत सोचो अभी। AD किसके? Sides में पैरेललोग्राम में opposite ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और equal भी होते हैं। इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम की खासियत है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब AD जो होगा वो BC के बराबर होगा और AB जो होगा वो CD के बराबर होगा, दिखा? Yes, sir. तो इसको लिखते हैं, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are parallel and equal, ऐसे याद रखेंगे हम, parallel and equal। also opposite angles are equal। यानी बेसिकली इसने क्या किया, आपका पैरेललोग्राम का रिवीजन करा दिया इस क्वेश्चन ने। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये सब अगर नहीं पता है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, समझ में आया? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक अग्री कर रहे हो सभी? ये Yes, पढ़ा है sir. आपने? सर फिर तो ये खेल है, इसके बाद तो बस एक डायग्राम चाहिए मुझे। ये क्या है? ABC और ADC, ठीक है, फिर बना लिया ऐसे।
ABC और ADC। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D था, ऑपोजिट एंगल्स यहाँ नहीं दिख रहा। हाँ बोलो। सर फेयर कॉपी पे भी रफ फिगर बनाना होगा? हाँ, जब बनाओगे तभी तुम समझ पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे इसको, है ना? यस। ठीक है, अच्छा। और AB किसके बराबर है भाई? ABCD के बराबर है। सर Yes, sir. AB is equal to CD. हाँ, AB जो है वो CD के बराबर है। CD ना? Yes. ठीक है। Yes, CD. sir. और तो बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे ये साइड हमने BC ले लिया, चलो BC जो है वो BC is AD के बराबर हो जाएगा, है ना? तो साइड एंगल साइड से Yes. कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये। हम AC के कॉमन को भी ले सकते थे, अगर हमने पढ़ा होता SSS तो तीनों साइड से भी कर सकते थे, तीनों साइड बराबर हैं। बहुत सारे तरीके थे। Yes. हमने ऐसे पढ़ा है तो हम जो सामने मिल गया SAS AAS उसी से कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन ट्रायंगल ABC ABC. एंड ट्रायंगल ADC, AB जो है वो इक्वल है CD के। क्यों? रीजन लिखा, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये लिखेंगे, है ना, ये गिवन नहीं है। अच्छा, आगे क्या लिखा? BC इज इक्वल टू AD। क्यों? फिर वही बात, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों? फिर से वही बात लिख सकते हो, Opposite angle. है ना? सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। या चाहो तो लिख लो एग्जैक्ट रीजन, चलो ठीक है, एग्जैक्ट रीजन ही लिख लिया ताकि आपको वो भी याद रहे। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख लिया ऐसा। दिस इम्प्लाइज, तीन कंडीशन आ गए, ट्रायंगल ABC जो है वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्यों भाई? तो साइड एंगल साइड से प्रूव। समझ में आ गया ये? Yes, sir. तो देखो हमने क्या क्या किया था। ADC या CDA जो भी था, है ना? 1 मिनट होल्ड करना, मैं चार्जर पे लगाता हूँ, 1 मिनट। हेलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, चलो। तो देखो हमारे को इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा था, हमने सबसे पहले जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको हटा दिया, है ना? जो फिगर में PQLM इसकी जरूरत नहीं थी तो हमने उसको गायब किया, एक साफ सुथरा सा फिगर ABCD करके ले आए। फिर हमने देखा थोड़ा सोच करके, ये तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम पता चलते ही ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया, ठीक है? तो Yes, कई sir. बार आपको थोड़ा सोचने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है कि आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, है ना? तो इससे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने प्रूफ कर दिया। तो सबको ये समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. चलो गुड।
फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फिर तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, 6 लेते हैं हम। ठीक है, 5th कल करेंगे क्योंकि उसमें शायद 2-3 स्टेप्स हैं, मतलब 2-3 चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन दिखा अच्छे से? Yes, sir. चलो, तो इसको पढ़ते हैं आराम से। ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि एसी खोजो कहाँ है। एसी जो डायगोनल जैसा है दैट इज इक्वल टू एई। ठीक है, ये जो एसी है वो एई के बराबर है। ठीक है, और कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये ठीक है, एंड एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल है ये एंगल ई ए सी के बराबर है। तो हमें शो करना है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड लगे तो क्या करना चाहिए? फिगर्स को अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें तो बिल्कुल ही करना चाहिए। ये जो छोटा सा है, छोटा सा, इसको अभी मैं x मान लेता हूँ। क्यों माना x बताऊंगा। देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे बी सी को प्रूफ करना है किसके बराबर, डी के बराबर। तो जो बी सी है ना वो कौन से ट्रायंगल में मिलेगा बताओ? बी सी ट्रायंगल सॉरी साइड बी सी कौन से ट्रायंगल में मिलेगा बताओ? ट्रायंगल एबीसी। ABC. ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, तो तुमने कहा तो मैंने उसी हिसाब से लिख लिया यहाँ पर। देखो अपने से कुछ नहीं किया मैंने। ए सर अब बी, 5 का नहीं लिखवा। हाँ 5 में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसीलिए उसको छोड़ दिया है ना, आज हो नहीं पाता 5। ठीक है, और डीई जो है वो कौन से ट्रायंगल में मिलेगा बताओ तो? एंगल ADE. एडी। एडीई। एंगल एडी। ठीक है, ADE. चलो तो हमने क्या किया, कलर चेंज करके ऐसे लिख दिया। वो शायद तुमको बराबर, उसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। ये भले तुम्हें ना लगे कि सेम ट्रायंगल्स हैं पर ये हैं, ए डी और ई ऐसा। अब इसमें खोजते हैं क्या क्या है। तो ए बी जो है, ए बी वो किसके बराबर है? AD. AD. एडी के बराबर। तो AD. देखो ए बी और ए डी बराबर हैं। चलो ये एक अच्छी चीज मिल गई हमें। और कुछ कह रहा है क्या? ए सी जो है, ए सी यहाँ पर है, देखो किसके बराबर है? के बराबर. ए के बराबर है। AE. तो देखो दो चीजें तो मिल गई ना Yes, sir. हमें। अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो बी सी और डी बराबर हो जाएंगे। दो चीजें सिमिलर मुझे दिख रही हैं। अच्छा आगे देखते हैं। एंगल बी ए डी जो है वो किसके बराबर कह रहा है? एंगल डीए। एंगल डी ई ए सी ना, Yes, sir. Angle EA. है ना। एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के बराबर है, दिख रहा है? Yes, sir. तो अब ध्यान से देखना, एंगल बी ए डी में मैं x जोड़ देता हूं, तो इधर भी x जोड़ दूं क्या? Yes, Yes, sir. sir. x का नाम होगा।
आप चाहो तो मैं प्रॉपर मैथमेटिकली ही लिखूं, मैंने एक्स आपको दिखाने के लिए लिखा, आपको एग्जाम में चाहो तो पूरा प्रॉपर ही लिख दो कि एंगल BAD लिख दो यहाँ पर, है ना, इज इक्वल टू एंगल EAC इधर लिख दिया, बराबर दे रखा है प्लस प्लस एक्स क्या है, एंगल DAC, तो एंगल DAC दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सेम चीज दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, है ना, सर कर सकते हैं ना। यस सर। अच्छा, तो BAD प्लस DAC क्या हो जाएगा? ABC। फिर से बोलो, एंगल BAD प्लस एंगल DAC किसके बराबर होगा? एंगल एंगल हाँ एंगल ए के। हाँ, उसका नाम एंगल A नहीं बोल सकते क्योंकि एंगल यहाँ बहुत बड़ा है। सर BA सर एंगल BAC। हाँ बिल्कुल सही, एंगल BAC के बराबर होगा। ध्यान से देखो, एंगल BAD प्लस DAC किसके बराबर होगा? BAC के बराबर होगा। दिखा? यस सर, दिख गया। है ना। अच्छा, तो फिर दूसरी तरफ भी देखो, EAC प्लस DAC किसके बराबर होगा? DAE। DAE के बराबर। सही है क्या? यस सर, सही है। अब BAC क्या है? BAC ये वाला एंगल है क्या? यस सर। यस और DAE ये वाला एंगल है क्या? यस यस। तो देखो फिर तो बहुत सिंपल है यार, फिर तो Yes, शुरू हो sir. गए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE, है ना, इन नाम तो कुछ भी रख लिया ऐसे ही, ADE DAE कुछ भी बोल दो। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है भाई? देखो, BA is equal to A। AB किसके बराबर था? AD के। AD के। क्यों भाई? गिवन है ना, ये गिवन है। अच्छा, और AC किसके बराबर था? AE के। ये भी है, Yes. ये भी है Given. गिवन। एंड एंगल B BAC इज इक्वल टू BAC. एंगल DAE। ये कैसे हुआ? कुछ भी लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख दिया बाय ऑब्जर्वेशन, ये हमने ऑब्जर्व किया ना, Yes, तो sir. इसको ऐसे लिख दिया बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते थे, बाय कैलकुलेशन कुछ भी लिख सकते थे, है ना। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC। is congruent to triangle DAE। क्यों? रीजन देख लो, एक मिनट। S। हाँ, साइड एंगल साइड दिख रहा है, यस सर। साइड एंगल साइड से, तो Hence नहीं, अभी एक चीज बाकी है। एंगल A के सामने क्या है? BC। BC। और इस वाले ट्रायंगल में एंगल A के सामने, DE। D। तो BC इज इक्वल टू D हो जाएगा क्या? सर यस। दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू DE CP/CT से, है ना, प्रूफ। Yes. अब देखते हैं, ऐसा ही कुछ प्रूफ करने कहा था क्या हमें? BC इज इक्वल टू D, हाँ बिल्कुल यही कहा था। तो देखो, जब तक फिगर अगर अलग नहीं करते तो इसको ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना। तो Yes, sir. इसको इमेजिन कर सकते हो कि हमने सबसे पहले क्या किया होगा? एक ट्रायंगल ABC बनाया, ठीक है, उसके बाद एक ट्रायंगल लिया ADE, उसको ABC के ऊपर रख दिया और फिर CE को ज्वाइन कर लिया। समझ में आया? दो ट्रायंगल हैं, एक के ऊपर एक रखा और CE को ज्वाइन कर लिया और एक कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर बना दिया। अलग करेंगे तो बहुत आसानी से दो ट्रायंगल्स आपको दिखाई देंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो मुश्किल क्वेश्चन है ये। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अलग अलग फिगर कर लो, पहले देख लो कि क्या चाहिए, है ना। हमने देखा BC DE के बराबर चाहिए था, तो BC कहाँ से मिलेगा? ट्रायंगल ABC के अंदर, और DE कहाँ मिलेगा? ADE के अंदर। तो पहले ये तो पता चले कि हमें जो चाहिए वो है कहाँ, तभी तो ट्रायंगल्स को अलग करेंगे, वरना यहाँ तो बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो एक बार पता किया, फिर ट्रायंगल्स को अलग किया, फिर